हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डेटाबेस डेटा मैनेजमेंट में आर्किटेक्चर को रीड किया था। आज हम करने जा रहे हैं द टॉपिक विच इज़ मैपिंग। मैपिंग क्या होता है, कितने टाइप की मैपिंग होती है डेटाबेस में, डिटेल में रीड करेंगे विद एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं। टू मैपिंग आर रिक्वायर इन द डेटाबेस सिस्टम द 3 डिफरेंट व्यूज एज शोन। मतलब जो हमारे पास मैपिंग होती है ना, वो 2 टाइप्स की होती है 3 डिफरेंट लेवल्स में। हमने जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें 3 डिफरेंट लेवल रीड किए थे। कौन से थे वो? एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल। उन लेवल के बीच में जो मैपिंग होगी ना, जिससे वो इंटरेक्ट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? मैपिंग बोलेंगे। और वो हमारे पास कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। फर्स्ट मैपिंग कौन सी होती है? फर्स्ट मैपिंग होती है जो एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल के बीच में होगी। एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल के बीच में है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग कह रहे हैं। It define the corresponding between the particular external view। ये क्या होगा? जो हमारे पास एक्सटर्नल व्यू होगा ना, आपको पता हो, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने रीड किया था कि एक्सटर्नल व्यू ना हमारे पास 1, 2 से लेकर n व्यू तक होते हैं, n नंबर ऑफ व्यूज होते हैं एक्सटर्नल व्यूज। अब हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल जो होता है वो तो सिर्फ एक ही होता है। कॉन्सेप्चुअल लेवल है वो तो सिर्फ एक है, तो ये सबके साथ कैसे मैपिंग करेगा? नहीं, जिस टाइम जोन से यूजर एक्टिव होगा वो उसके साथ उस टाइम मैपिंग करेगा। कौन सी मैपिंग होगी उन दोनों के बीच में? एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग होगी। द यूजर सी एंड मैनिपुलेट अ रिकॉर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल व्यू। देयर इज अ मैपिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर लॉजिकल रिकॉर्ड इन द एक्सटर्नल व्यू टू वन एंड मोर conceptual record in the conceptual view. A number of difference could exist between the two view. Name of difference could exist between the two different view. The name of the field and record from, for example, with a different, a number of conceptual field be combined into the single logical field. ये क्या कह रहा है? यूजर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? सी भी कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल व्यू को। जहाँ पर हमने एक्सटर्नल व्यू की डेफिनेशन रीड करी थी, वहाँ पर एग्जांपल रीड किया था ना हमने कि हमारे पास क्या होते हैं। बाय चांस एग्जांपल के लिए लेकर चलो, हमारे पास 2 यूजर्स हैं, उनको डेट का फॉर्मेट डिफरेंट चाहिए होता है। एक को डेट का फॉर्मेट चाहिए कि पहले मंथ आए, मंथ के बाद ईयर आना चाहिए और फिर डेट आए। एक जो यूजर है उसको क्या चाहिए? पहले डेट आए, मंथ आए और फिर ईयर आए। ये सब कौन हैंडल करता है? किसका कंसर्न होता है? ये एक्सटर्नल व्यू का कंसर्न होता है कि वो उसको कैसे शो करेगा डेट। अब इसने अपने सिस्टम में मैनिपुलेशन करा होगा इस यूजर ने, और दूसरे यूजर ने भी तो अपने सिस्टम में मैनिपुलेशन करा होगा ना व्यू को देखने के लिए। तो वो क्या कर रहा है यूजर? उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो सी भी कर सकता है और साथ साथ अगर उसे चाहिए तो वो क्या कर सकता है? मैनिपुलेट भी कर सकता है अपने रिकॉर्ड को सिर्फ एक्सटर्नल व्यू के लिए। अब जो रियल फॉर्मेट होगा जिसके अंदर डेटाबेस में जो डेट है, टाइम है, डे है, स्टोर हो रही है, वो तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो वही रहेगा जो है, सेम रहेगा। लेकिन बस उसने अपने व्यू के लिए वो चेंज कर लिया। जैसे अगर कोई न्यू फोन है, उसके अंदर कुछ फीचर्स है, न्यू फीचर्स हैं, या कुछ ऐसे भी फीचर्स होते हैं, या फिर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर सकते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं उसके अंदर जो प्री डिफाइंड रहते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप ओपन करेंगे, डेस्कटॉप पे उसके अंदर रिसाइकल बिन का, माई फोल्डर का, माई करते हैं, वो कौन सा है कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होता है। जैसे हम उसको ओपन करते हैं, हमारे पास डेस्कटॉप विंडोज जो होती है, उस डेस्कटॉप विंडो पर कुछ ऐसे भी आइकन्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जैसे कि रिसाइकल बिन हो सकता है, डॉक्यूमेंट फोल्डर हो सकता है, माई कंप्यूटर हो सकता है। बस ये हो सकता है कि इसकी स्पेस चेंज हो जाए, फर्स्ट नंबर पे माई कंप्यूटर हो, सेकंड नंबर पे डॉक्यूमेंट हो। लेकिन दूसरे जो यूजर होगा, सिस्टम यूजर, उसने क्या कर रखा हो? फर्स्ट नंबर पे डॉक्यूमेंट हो, उसके बाद वहाँ पे रिसाइकल बिन हो सकता है, रिसाइकल बिन के बाद माई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो सिमिलर है तो वो परमानेंट ही कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होंगे जो बिल्ड होंगे, उन सब में परमानेंट सेम प्लेस पर सेम आइकन रहेगा। लेकिन यूजर ने क्या करा? अपने एक्सटर्नल व्यू में मॉडिफाई कर लिया, उसमें मैनिपुलेशन कर ली। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास एक्सटर्नल व्यू का और एक्सटर्नल मैपिंग का, कि जो क्या करे, डेटाबेस में तो वो परमानेंट स्टोर रहेगा, जो परमानेंट स्टोरेज है। हमने क्या करा? सिर्फ एक्सटर्नल यूजर ने अपने लिए मैनिपुलेट कर लिया। जैसे अगर कोई बहुत सारी लिस्ट है, उसके अंदर से हमें कुछ सर्च करना है, तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? फिल्टर लगा लेते हैं। अब फिल्टर हमने अपने सिस्टम में लगाया ना, अपने लिस्ट में लगाया, ये थोड़ी वो सबकी लिस्ट में एक साथ फिल्टर लग जाएगा। तो वो क्या है? सिर्फ एक यूजर ने अपने एक्सटर्नल व्यू में फिल्टर का यूज करा है, अपने एक्सटर्नल व्यू में मैनिपुलेशंस करी हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। देयर इज अ मैपिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर लॉजिकल रिकॉर्ड टू द एक्सटर्नल रिकॉर्ड। अब जो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है उसको हम लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। तो वही कह रही है कि जो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल रिकॉर्ड होता है और एक्सटर्नल रिकॉर्ड होता है, उसके बीच में जो मैपिंग होगी ना, जो मैप करेगा उनके रिकॉर्ड को, उसी को हम एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग बोलते हैं।
नंबर ऑफ द डिफरेंस को एक्सटर्नल व्यू में और हमारे पास कंसेप्चुअल व्यू में क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, वो सिमिलर नहीं होते। एक तो जो यूजर के साथ सिर्फ एक सिंगल यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और दूसरा कंसेप्चुअल जो ग्रुप ऑफ यूजर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो डिफरेंस तो अपने आप ही आ गया उसके अंदर। एग्जाम्पल क्या लिया उसने, फॉर एग्जाम्पल मे आर डिफरेंट अ नंबर ऑफ द कंसेप्चुअल फील्ड बी कंबाइंड इनटू द सिंगल लॉजिकल व्यू, कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप के व्यू हैं उन्हें कंबाइन करते हैं और वो कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है, कंसेप्चुअल में। अब सेकंड मैपिंग कौन सी होती है हमारे पास, कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग। मतलब जो मिड लेवल होता है कंसेप्चुअल लेवल और उसके बाद में जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है वो होता है इंटरनल लेवल। उन दोनों के बीच में जो मैपिंग होगी ना उसे हम बोलेंगे कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। स्टेटमेंट रीड करते हैं, इट डिफाइंस द कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन द कंसेप्चुअल व्यू and store the database. It's specific how the conceptual record field are represented at the internal level. Difference could exist between the two views are resolved in the mapping. For example, ये क्या कह रहा है, it defines the corresponding between the conceptual view. मतलब एक तो डेटाबेस में व्यू होता है कंसेप्चुअल, जिसके अंदर सिर्फ ऊपर ऊपर की बेसिक डेफिनेशन स्टोर होती है कि हाँ नेम नाम का अगर कोई कॉलम है, कॉलम के अंदर इतना बिट इतना साइज यूज कर रखा है, इसका डेटा टाइप ये है, मतलब जिसके अंदर सिर्फ ओनली मेटा डेटा रखो, डेफिनेशंस दे रखी हो, वो होता है कंसेप्चुअल व्यू। कंसेप्चुअल के बाद हमारे पास आता है फिजिकल व्यू। फिजिकल व्यू में क्या होता है, एक्चुअल डेटाबेस स्टोर होता है, जो एक्चुअल रियल का डेटाबेस है और वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरनल लेवल। तो यही कह रहा है कि एक तो होता है कंसेप्चुअल व्यू और दूसरा वो होता है जहां पर हमारा डेटा एक्चुअल में डेटाबेस में स्टोर होता है। इट स्पेसिफाई द हाउ कंसेप्चुअल रिकॉर्ड फील्ड आर रिप्रेजेंटेड। ये मैपिंग का जो काम होता है वो क्या होता है, इसका काम होता है कि ये बताए जो हमारे पास कंसेप्चुअल रिकॉर्ड है ना मिड लेवल पे, जो ग्रुप ऑफ डेटा के साथ इंटरेक्ट करता है, वो रियल में जाकर इंटरनल लेवल पे कैसे स्टोर हो रहा है। मतलब कंसेप्चुअल लेवल में जो भी डेटा है टेबल की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में है, वो डेटा रियल में जाकर फिजिकल लेवल पे कैसे स्टोर हो रहा है, डेटा है वो रियल में जाकर फिजिकल लेवल में कैसे स्टोर होता है, वो डिसाइड करने का काम या शो करने का काम किसका होता है, कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग का। अब सेम ऊपर वाला लाइन इसके अंदर भी है कि डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स एग्जिस्ट, मतलब इन दोनों लेवल के बीच में डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता है। ये नहीं है कि दोनों लेवल सेम है, कंसेप्चुअल लेवल का अलग काम है, इंटरनल लेवल का अलग काम है और एक्सटर्नल लेवल का अपना एक अलग काम है। तो कंसेप्चुअल में और इंटरनल में कौन से डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं। द डिफरेंसेस आर, वन व्यू कुड रिगार्ड अ फील्ड टू बी द डेसिमल वेयर एज द अदर व्यू मे रिगार्ड एज इट बाइनरी। फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि कंसेप्चुअल लेवल में हमारे पास जो डेटाबेस में स्टोर होता है ना डेटा, वो कैसा होता है, डेसिमल फॉर्म में होता है। ऐसा होता है कि हाँ डीबी उसके साथ इंटरेक्ट कर लेता है, उसको रीड कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन जो फिजिकल लेवल पे डेटा होता है ना उसे सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम में रीड कर सकता है, डेटाबेस सिस्टम में रीड कर सकता है, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है। 0101 किसको रीड, उसको रीड कौन कर सकता है, सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम। वन व्यू कैन प्रिजर्व द स्ट्रिंग डेटा इज स्टैटिक वैल्यू एंड द अदर व्यू में हैव कंसीडर्ड टू द एबीसीडी कोड। अब इसके अंदर क्या होता है, कंसेप्चुअल लेवल में तो एस्काई कोड्स को यूज किया जाता है जिससे उसको समझा जा सके, लेकिन जो अदर व्यू होते हैं ना उसके अंदर एबीसीडी कोड का यूज किया जाता है। अब इसका नाम एक डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो डायग्राम में हमारे पास क्या है, टू यूजर्स हैं, यूजर नंबर 1 एंड यूजर नंबर 2। टू यूजर हैं, कहां पर होंगे यूजर, हमेशा किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे यूजर, एक्सटर्नल व्यू के साथ। एक्सटर्नल व्यू है, एक्सटर्नल व्यू में डेटा कैसे स्टोर होता है वो देखो, स्टूडेंट टेबल है, उस टेबल में ना क्या है, नेम नाम से एक कॉलम है, तो उसने लिख दिया स्टूडेंट नेम। फिर उसी स्टूडेंट टेबल में क्या है, एड्रेस नाम से एक कॉलम है, तो उसने लिख दिया स्टूडेंट एड्रेस। अब एक सेकंड यूजर है, उसने भी स्टूडेंट नाम का ही टेबल बनाया है। स्टूडेंट नाम के टेबल में उसने कॉलम कौन से लिए हैं, स्टूडेंट नाम में उसने फर्स्ट कॉलम लिया एक तो रोल नंबर, फिर स्टूडेंट में ही नेक्स्ट क्या लिया, नेम, फिर स्टूडेंट नाम से जो टेबल थी उसमें नेक्स्ट कॉलम लिया सेमेस्टर और उससे नेक्स्ट लिया डिपार्टमेंट। अब देखो बात तो सेम है, फर्स्ट यूजर ने और सेकंड यूजर ने दोनों ने ही स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया है, लेकिन सबसे फर्स्ट डिफरेंस तो यहीं पे आ गया कि सबसे पहले जो यूजर नंबर 1 है उसने क्या लिया, नेम, और फिर सेकंड कॉलम लिया एड्रेस का। लेकिन जो यूजर नंबर 2 है उसने क्या करा, सबसे पहले रोल नंबर का, फिर नेम का, सेमेस्टर का और फिर डिपार्टमेंट का कॉलम लिया। फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया, इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल व्यू में मैनिपुलेट करना। अब जो फर्स्ट यूजर है वो अपने डेटा को तो देख सकता है ना, सेकंड वाले के डेटा को तो नहीं देखेगा।
सेकंड यूजर का डेटा कोई देख सकता है? कोई नहीं देख सकता, क्योंकि इसका एक्सेस कितना है, सिर्फ अपने डेटाबेस तक है। सेकंड चीज होगी, फर्स्ट यूजर जो देख रहा है वो सेकंड नहीं देख सकता, जो सेकंड देख रहा है वो फर्स्ट नहीं देख सकता, क्योंकि इनकी अथॉरिटी कितनी है, सिर्फ अपने डेटाबेस को एक्सेस करने तक की है, सिर्फ अपने डेटाबेस को मैनिपुलेट करने तक की है। फर्स्ट यूजर हो गया, सेकंड यूजर हो गया। अब आते हैं हम कंसेप्चुअल लेवल पे। ये तो था हमारा एक्सटर्नल लेवल जो यूजर के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ये होता है हमारा कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल में क्या होता है, उसने लिखा कि स्टूडेंट नाम से हमारे पास टेबल है। ऊपर तो देखो आपने एक्सटर्नल में क्या करा, दो अलग अलग यूजर्स थे तो दोनों को अलग अलग दिखाया, लेकिन जो हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल होता है ना, वो ग्रुप ऑफ यूजर के साथ काम करता है। अब ये क्या लेके चलेगा, उसको भी कंबाइन कर देगा यूजर नंबर 1 को, और सेकंड को भी उठा लेगा, दोनों को कंबाइन करके एक व्यू बना देगा, एक टेबल एक डेटाबेस बना देगा। जैसे इसमें किया भी हुआ उसने कि स्टूडेंट नाम से एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में रोल नंबर नाम से कोई कॉलम है, तो जो रोल नंबर नाम से कॉलम है ना, इसका टाइप क्या है, मतलब डेटा टाइप क्या है इसका, इंटीजर है। फिर सेकंड, स्टूडेंट नाम से टेबल है, स्टूडेंट नाम की टेबल में नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास नेम नाम से, वो नेम का जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम, स्टूडेंट नाम से टेबल है, उस टेबल में एड्रेस नाम से कॉलम है, और एड्रेस नाम से जो कॉलम है ना उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। फिर आता है सेमेस्टर, सेमेस्टर का टाइप क्या है यहाँ पर, इंटीजर है। फिर आता है डिपार्टमेंट, स्टूडेंट नाम की टेबल में ही डिपार्टमेंट नाम का एक कॉलम है जिसके अंदर उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। फिर क्या है, कोर्स, या कोर्स से पहले भी क्या आएगा, स्टूडेंट आएगा, क्योंकि ईच टाइम हमें राइट करना पड़ेगा ना कि कौन से टेबल नेम में कौन सा कॉलम है, नहीं तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा डेटाबेस में। तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट कोर्स स्ट्रिंग, स्टूडेंट नाम की टेबल में कोर्स नाम का कोई कॉलम है जिसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। इससे हमें क्या समझ में आया कि कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या होता है, एक तो टेबल का नाम होगा, टेबल के नाम, एक तो टेबल नेम होगा, टेबल के नाम के साथ क्या होगा, कॉलम का नेम होगा, कॉलम के नेम के साथ उनका डेटा टाइप होगा। सिर्फ 3 चीजें स्टोर होंगी हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल में। और एक्सटर्नल लेवल में क्या स्टोर होता है, एक्सटर्नल लेवल में हमारे पास सिर्फ टेबल का नेम स्टोर होता है और ये कॉलम नेम स्टोर होते हैं, बस। इसके साथ डेटा टाइप स्टोर नहीं होगा एक्सटर्नल में। लेकिन डेटा टाइप कहाँ स्टोर होगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल में। हमारे पास वो है इंटरनल व्यू। इंटरनल व्यू में क्या होता है, हमारे पास क्या होगा, सिर्फ कॉलम का नेम स्टोर होगा, कॉलम के नेम के साथ उसका डेटा टाइप और उसका साइज स्टोर होगा। क्या स्टोर हो रहा है, कॉलम का नेम, उस कॉलम का डेटा टाइप और साथ साथ उसका साइज। क्या है, सबसे पहले है रोल नंबर। रोल नंबर में उसने क्या करा कि रोल नंबर का साइज जो आ रहा है वो 5 है और उसका टाइप क्या है, डेसिमल टाइप है, मतलब 1 2 3 4 करके लिख। नेम है कॉलम का नेम, नेम कौन से टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है उसका डेटा टाइप, और लेंथ कितनी ले रहा है वो 13। फिर आ रहा है एड्रेस, एड्रेस में क्या है, वो स्ट्रिंग टाइप का है और स्ट्रिंग टाइप के होने के सारे नाम से कॉलम, उस कॉलम में क्या है 2, तो उसका क्या है साइज है, और डेक उसका क्या है, उसका डेटा टाइप है। ऐसे डिपार्टमेंट और कोर्स भी है, सेम है। तो अब ये देखो कि हमारे पास जो कॉन्सेप्चुअल में और इंटरनल में इंटरेक्शन हो रहा है ना, जो उसको जोड़ के रख रहा है वो कौन है, कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग है। और जो कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल को कौन कंबाइन करके रख रहा है, इंटरेक्ट करवा रहा है उनसे, वो है एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग। लेकिन एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स हो सकते हैं, जितने नंबर ऑफ टाइम हमारे पास एक्सटर्नल व्यू है उतनी ज्यादा एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग होगी। जैसे ये 2 यूजर्स है तो 2 यूजर के लिए यहाँ पर 2 मैपिंग्स हैं, एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग 1, एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग 2 इतनी मैपिंग्स हैं। फिर क्या है, मेन जो हमारे पास DBMS होता है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो तीनों यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है, एक्सटर्नल के साथ भी, कॉन्सेप्चुअल के साथ भी और फिजिकल के साथ भी। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें।